कासगंज। कासगंज का नाम दोस्तों आपने पहले भी सुना है। हिंसा में, उपद्रव में उत्तर प्रदेश का एक जिला है कासगंज, जो पहले की सरकारों में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। खैर इस समय है कानून व्यवस्था। तो पहले की एक कहानी आज आपको सुनाएंगे। कहानी जहाँ पर प्यार का अंजाम होता है खतरनाक, जहाँ पर कई घर तबाह हो जाते हैं, कई लोगों की जिंदगी चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कासगंज में एक गांव है ढेला का पुरवा। ढेला के पुरवा में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है फकीर लाल। फकीर लाल जिसकी पत्नी का अभी कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हो जाता है और उसके 3 बच्चे होते हैं। नीलम बड़ी बेटी, पप्पू दूसरे नंबर का है और तीसरे नंबर की होती है पूजा। ये होते हैं फकीर लाल के 3 बच्चे। फकीर लाल समय के साथ साथ अपने पत्नी के जुदाई का दुख भूल जाता है, पत्नी के मृत्यु का गम भूल जाता है। फकीर लाल की बस एक ये इच्छा होती है कि उसकी बच्चे पढ़ लिख के उसका नाम रोशन करें, आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये सभी लोग कासगंज डिस्ट्रिक्ट के रामपुर गांव में रहते हैं, जहां पर व्यक्ति है फकीर लाल। वहीं पर उसी गांव में एक परिवार और होता है जिसका बेटा होता है ओमवीर। ओमवीर जिसके पिता का नाम होता है नेक राम। नेक राम ने कुछ समय पहले ही फकीर लाल के पिता बुद्धू लाल की हत्या की थी और उनके हत्या के आरोप में जेल काटा और अभी जमानत पर ही बाहर आया है। कौन बाहर आया है? नेक राम। रामपुर गांव में एक परिवार है फकीर लाल का जिसके 3 बच्चे हैं, और उसी गांव में एक परिवार है आपके नेक राम का जिसका एक बेटा है ओमवीर, जो हत्या के आरोप में जेल के बाहर आए हैं। दोस्तों, नेक राम की जो बेटी नीलम होती है पढ़ने में अच्छी होती है, लेकिन माँ की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। खैर इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन सभी बच्चों में बड़ी थी। खाना पानी वही बनाती है, खेत खलियान खाना वही लेकर जाती है। इस वजह से नीलम की पढ़ाई छूट जाती है। नीलम का दूसरा भाई पप्पू होता है और तीसरी होती है बहन उसकी पूजा। पप्पू पूजा पढ़ाई करते हैं। पप्पू पास के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता है, पूजा वहीं पास से गांव पढ़ने जाती है। घर से लेकर पूजा के स्कूल के बीच का जो रास्ता होता है उस सन्नाटे में होता है। खेत होते हैं, वहाँ पर जंगल होते हैं, काफ़ी घना होता है। खेतों से होकर वो रास्ता जाता है शॉर्टकट। पूजा रोज की तरह अपने सहेलियों के साथ में अपने स्कूल पढ़ने जाती है, मंडासराय इंटर कॉलेज। मंडासराय इंटर कॉलेज में पूजा पढ़ती है, जो कि फकीर लाल की तीसरे नंबर की संतान है। ये पढ़ते पढ़ते धीमे धीमे कब जवानी की दहलीज में पैर रख देती है पता ही नहीं चलता। गांव का ही जो व्यक्ति ओमवीर होता है और रास्ते में रोज इसको देखा करता है इसकी सहेलियों के साथ में, और उन दोनों के अंदर कुछ हलचलें उत्पन्न होती हैं। इस चीज़ का आभास होता है आपके पूजा को, और पूजा भी मुड़ मुड़ कर मुस्कुरा दिया करती है। कुछ महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब तो पूजा भी मुड़ने लगी थी और पूजा भी सोचती थी अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ में रहूंगी तो ओमवीर मुझसे बात नहीं कर पाएगा, और ओमवीर भी यही बात सोचा करता था कि मैं कैसे बात करूं अगर ये अपनी सहेलियों के साथ रहेगी पूजा। तो एक दिन पूजा जानबूझकर घर से देरी से निकलती है। उसकी सहेलियां स्कूल चली जाती हैं, पूजा देर से आती है। अब पूजा देर से आती तो अकेली होती है। रास्ते में जो ओमवीर होता है पहले से पूजा की राह तक रहा होता है। वो पूजा को अकेले देखकर हिम्मत करके पूछता है, आज तुम अपनी सहेलियों के साथ नहीं गई? वो बोलती, हाँ थोड़ा सुबह घर में काम था, उठने में देर हो गई, मेरी सहेलियाँ स्कूल चली गई। ओमवीर कहते हैं, पूजा बुरा न मानो तो मुझे तुमसे एक बात कहनी है। पूजा कहती, बताओ क्या बात है, मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। ओमवीर कहता है, कैसे पता है? पूजा कहती, मैं नादान बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है तुम मुझे देखा करते हो। अब ये बात सुन लेती पूजा तो ओमवीर की हिम्मत बढ़ती है। पूजा कहती, जो बात कहना कहो, किसी ने रोका है क्या? पूजा से कहता ओमवीर तुम अच्छी लगती हो। कहते बस। पूजा से कहता है ओमवीर तुम अच्छी लगती हो, सब कुछ करने का मन करता है। पूजा कहती है, किसने रोका है? धीमे धीमे ओमवीर और पूजा का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। वो खेतों में चोरी चोरी मिलते हैं और एक दिन खेत में ही शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। पहले बता चुका ओमवीर जो नेक राम का बेटा है और पूजा जो फकीर लाल की बेटी है, और दोनों परिवार की दुश्मनी है।
एक दिन क्या होता है, गांव का एक व्यक्ति देख लेता है इन दोनों को साथ साथ में और उसकी शिकायत कर देता है फकीरे लाल से। फकीरे लाल ये खबर सुनता है तो पहले विश्वास नहीं करता, कहता है मैं बिना देखे कैसे अपनी बेटी को कह दूं। लेकिन जिन्स की एक आदत होती है ना, इस तरह की बातें हजम नहीं होती, वो हिम्मत करके ताव में आकर अपनी बेटी से कहता, बेटी ओमवीर से दूर रहना, वो हमारे दुश्मन का बेटा है। अब बेटी की धड़कनें तेज हो जाती है, जो बर्तन धो रही होती है बाप की आवाज़ सुन के घबरा जाती है, कुछ नहीं बोलती। वहीं पर फकीरे लाल सोचता है मेरी बेटी नादान है, मेरी बात मान गई है। लेकिन बेटी के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। अगले दिन वो ओमवीर से मिलकर पूरी बात बताती है कि हमारा ऐसे मिलना आसान नहीं होगा, अगर तुम मुझको पाना चाहते हो कुछ काम करो, धंधा करो, वरना मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। ओमवीर उसकी बात मानता है और अपने दोस्त के पास फोन लगाता है। दोस्त उसका गुड्डू जो रहता है सूरत में, उसके पास चला जाता है काम करने। पूजा कहती मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम पैसे कमाना, मुझको ले जाना। अब पूजा की ओमवीर की फोन में बातें हुआ करती हैं, मुलाकातें नहीं होती हैं। धीमे धीमे समय जैसे बीतता है, समय के साथ साथ फोन भी कम आता है। फोन कम आता है, एक समय होता है कि पूजा फोन काट दिया करती है बार बार ओमवीर का, और एक समय आता है कि नंबर बदल लेती है, नए नंबर ओमवीर को देती नहीं है। ओमवीर आ गया टेंशन में, कहता है मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर सूरत में आकर, वहाँ से यहाँ चला आया, कोई हाल खबर नहीं मिलती। अब उन्हीं के गांव का एक लड़का होता है शीतल, वो आ जाता है सूरत, तो उससे हाल चाल मिलता है ओमवीर को। वो पूछता है पूजा कैसी हो, कहता है पूजा तो मजे में है, टहल रही, घूम फिर रही है। यहाँ पर ओमवीर को झटका लगता है, उसको समझते देर नहीं लगती, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और से चक्कर चल गया। ओमवीर गांव जाता है और पूजा नहीं मिलती, फिर से राह तकता है। अब पूजा से रास्ते में कहता है तुम मुझसे पास के तालाब में मिलने आ जाना, अगर मिलने नहीं आई तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तो पूजा डरते हुए आती है। अब चूंकि गांव में बातें फैल चुकी थी पहले से ही, और ये बात पता हो चुकी थी फकीरे लाल को। फकीर लाल को चिंता सताती है कि ओमवीर आ चुका है, फिर से चर्चा उठेगी। अब लेकिन वो जो लड़की होती है वो किसी और के प्यार में पागल हो जाती है, पड़ोस के गांव के बचानी लाल के चक्कर में। वो कहती मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुमको क्या, तुमने पढ़ाई नहीं की ओमवीर, तुम तो काम धंधा कर रहे हो, मेरे तुम्हारे बीच में, परिवार के बीच में दुश्मनी है, मुझे पहले पढ़ाई करनी है, बाकी सब बाद में। ओमवीर कहता है अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी नहीं हो पाओगी। ओमवीर पता करता है, अपने स्तर से मालूम होता है कि पड़ोस के गांव के बैद जी के बेटे बचानी लाल से पूजा का चक्कर चल रहा है। वो रास्ते में मिलता है, एक दिन हंसिया लेकर आ जाता है। उसको देखकर पूजा के साथ में दो लड़कियां होती हैं, वो घबरा जाती हैं। ओमवीर कहता है खबरदार, अगर कोई मेरे पूजा के बीच में आया तो काट दूंगा यहीं पर। दोनों लड़कियां किनारे हो जाती हैं। अब यहां पर होता क्या है कि वो पूजा को घसीट ले जाता है खेत के अंदर। लड़कियां समझ नहीं पाती क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। लड़कियां समझ जाती कौन चिल्ला रहा है, पूजा क्यों चिल्ला रही, क्या हुआ होगा। लड़कियां दौड़ के जाती हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को बात बताती हैं। प्रिंसिपल करता है पुलिस को फोन। रामपुर थाने में पुलिस के पास फोन आता है, पुलिस आती है। वो ओमवीर फरार हो जाता है। अब यहां पर आसपास चर्चा हो जाती है, खबर फैल जाती है क्षेत्र में, किसी लड़की की किसी ने हत्या की है, अज्ञात लड़के ने। जो फकीरे होता है आपका पूजा का पिता, वो भी उत्सुकतावश देखने जाता है किसका शव है, लेकिन जैसे देखता है उसकी बेटी की शव है, पहचान जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि ये कौन है, इस मृतका से इसका क्या संबंध है। पुलिस पूछताछ करती हुई बताता है कि गांव के ही नेकराम के बेटे ओमवीर ने मेरी बेटी की हत्या की है। अब घर से नेकराम का बेटा ओमवीर फरार है, नेकराम फरार और नेकराम का छोटा बेटा मुकेश फरार। पुलिस तीनों को गिरफ्तार के लिए दबिश डालती है। ओमवीर आत्मसमर्पण कर देता है और कुछ समय के पश्चात मुखबिरों के सूचना के आधार पर लखीमपुर खीरी से नेकराम गिरफ्तार होता है। उसके आधार पर उसके बेटे मुकेश को गिरफ्तार किया जाता है, बारी बारी से कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है।
पुलिस समझ गई थी प्रेम प्रसंग का मामला है, प्रेम में धोखा देने का मामला है। ओमवीर जिसके साथ पूजा ने किया धोखा, पूजा जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, अकाल मृत्यु का शिकार हुई। यहां दो तो घर की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब बात करते हैं ओमवीर को। कुछ भी हो, ओमवीर को कानून नहीं तोड़ना चाहिए था। आज ओमवीर सलाखों के पीछे है। उसके पिता को जमानत मिल गई है, उसके भाई मुकेश को जमानत मिल गई है। ओमवीर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर क्या है, एक प्रेम कहानी के दुखद अंत। लड़की ने की बेवफाई और अपनी जान से गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? ये कहानी हमें पुलिस के सूत्रों से ज्ञात हुई है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे जुर्म की सच्ची दास्तान आपके सामने लेके आते रहेंगे। हम आपके होस्ट अरविंद पटेल। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।